जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे डाइटरी हैबिट, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा स्लीप पैटर्न, हमारी बिहेवियर, स्ट्रेस लेवल, ये सब कारण है लीवर की समस्याओं का, जिसमें फैटी लीवर सबसे पहले है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, अल्कोहलिक लीवर है, जो लोग शराब पीते हैं उनको अल्कोहलिक लीवर हो जाता है, भूख ना लगना, डाइजेशन का प्रॉपर ना होना, स्किन की समस्याएं, ये सारे लक्षण हैं लीवर के प्रॉब्लम के। कि ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। जो आयुर्वेद का जो शुरुआत होती है हमारे घर से होती है, हमारे किचन से शुरू होती है। किचन में वो जो स्पाइसेस हैं, चाहे वो हल्दी, मिर्च, मसाला, अदरक, लहसुन, ये सब पार्ट है आयुर्वेद का, हमारे रहन सहन का। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपने डाइट को मैनेज करो। और मैं डाइट में ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कुछ स्पेशली पकवान खाओ या कुछ स्पेसिफिक, जो सीजनल वेजिटेबल्स है उसका सेवन करो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲੀਵਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ। थैंक यू जसमीत। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਵਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपने आज चुना है और मैं समझता हूँ कि हालांकि जैसे ही आपने भी क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि हमें ये जानना होगा कि लीवर होता क्या है बेसिकली। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का वो वाइटल ऑर्गन है जो 500 से भी ज़्यादा कार्य हमारे शरीर में करता है। एंजाइम का बनाना, केमिकल रिएक्शन करना, जो भी हम खाते हैं उसको हजम करना, उसको जजब करना, यानी कि ये कह लो कि लीवर हमारी बॉडी का प्रिंसिपल है। हमारी बॉडी में क्या आना चाहिए और क्या बाहर जाना चाहिए कौन डिसाइड करता है? सिर्फ लीवर करता है। इसलिए कहते हैं ना, कभी तेरे अंदर जिगर है, कभी किसी ने कहा, क्योंकि सबसे बड़ा वाइटल ऑर्गन है लीवर। एंड दैट इज़ द रीज़न कि लोग अक्सर बोलते हैं वैसे भी कि तेरे अंदर जिगरा हैगा, तो जिगर किसको बोलते हैं? लीवर को। अगर लीवर हमारा फिट रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इस लाइफ का मज़ा भी हम तभी ले पाएंगे। लेकिन ड्यू टू आजकल यू नो दैट आजकल हमारा डाइट, लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन, हमारा स्लीप पैटर्न सब डिस्टर्ब है और डे पर डे हम लीवर से ग्रस्त होते जा रहे हैं। सो और दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि लीवर से संबंधित समस्याएं हैं क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे डाइटरी हैबिट, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा स्लीप पैटर्न, हमारी बिहेवियर, स्ट्रेस लेवल, ये सब कारण है लीवर की समस्याओं का, जिसमें फैटी लीवर सबसे पहले है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, अल्कोहलिक लीवर है, जो लोग शराब पीते हैं उनको अल्कोहलिक लीवर हो जाता है। इसके साथ साथ भूख ना लगना, डाइजेशन का प्रॉपर ना होना, स्किन की समस्याएं, ये सारे लक्षण हैं लीवर के प्रॉब्लम के। जी ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ? देखिए जिसमें लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का कि जो अपनी डिटॉक्सिफिकेशन खुद करता है। आपने कभी सुना कि कोई ऐसी मशीन हो जो खुद अपनी सर्विसिंग करती हो? लीवर हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो अपनी सर्विसिंग खुद करता है, यानी कि जो टॉक्सिन्स, यानी कि जो जहरीले पदार्थ हमारे अंदर डिपॉजिट होते हैं उसको बाहर करने की क्षमता रखता है। लेकिन वो तब कर पाएगा अगर वो स्वस्थ होगा, मजबूत होगा। और मजबूत करने का तरीका एक ही है, वो आपकी किचन में है दोस्तों। आयुर्वेद तो ये कहता है कि आयुर्वेद होता ही हमारी किचन से शुरू है। आई थिंक हम अक्सर बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, लोगों को बताते हैं कि भाई सबसे पहले जो आयुर्वेद का जो शुरुआत होती है हमारे घर से होती है, हमारे किचन से शुरू होती है। किचन में वो जो स्पाइसेस हैं, चाहे वो हल्दी, मिर्च, मसाला, अदरक, लहसुन, ये सब पार्ट हैं आयुर्वेद का, हमारे रहन सहन का। सो
लीवर के लिए भी कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिसका हम आगे चर्चा करेंगे, बट अगर हम सिंपली एक होम रेमेडी के लिए बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों अपने डाइट को मैनेज करो। और मैं डाइट में ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कुछ स्पेशली पकवान खाओ या कुछ स्पेसिफिक, जो सीजनल वेजिटेबल्स है उसका सेवन करो, वो अपने घर पे खाओ एंड सिंपल डाइट स्टाइल लाइफस्टाइल आप फॉलो करो। इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या को परफेक्ट रखो। आपके जो स्लीप पैटर्न है एटलीस्ट 7-8 घंटे नींद हमें लेनी चाहिए, टाइम से उठना चाहिए और टाइम से हमें सोना चाहिए। जब आप काम पे जाते हो तो हमें जो हमारा बिहेवियर है और वो सही रखना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में। यू नो दैट सम टाइम हम जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है और जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। सो जो प्रेशर यानी कि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में बीमारियों का, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का। रीजन, जब हम खुश होते हैं तब भी हार्मोन डोपामाइन रिलीज होते हैं, बिल्कुल, और जब हम परेशान होते हैं या गुस्से में आते हैं तब भी डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो हार्मोन्स इतने खतरनाक होते हैं, वो केमिकल्स इतने खतरनाक हैं कि इंसान की जान तक ले लेते हैं। बिल्कुल। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कितने ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि अचानक से किसी को एक न्यूज़ मिलती है कि फलाना आपकी फैमिली में उसको ये हो गया। हम देखते हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ और डेथ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिल्कुल, वो ऐसे खतरनाक डोपामाइन यानी कि क्लिनिक केमिकल जो रिलीज हुए ऑन द स्पॉट और उसने जान ले ली इंसान की। सो सिंपल सा है, आयुर्वेद तो ये कहता है कि भाई आयुर्वेद में आप डाइट, लाइफस्टाइल, अपना बिहेवियर, अपना ये जो दिनचर्या और साथ में स्लीप पैटर्न, ये 5 पिलर हैं हेल्थ के, ये फिट रख लो तो लीवर की समस्या कभी आएगी नहीं। अगर ਆਪਾਂ फैटी लीवर की गल करिए तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ चीज़ है जो फैटी लीवर पेशेंट्स ਨੂੰ खानी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? देखिए सिंपली अगर मैं फैटी लीवर की आप बात की, आज जितने भी तली हुई चीज़ें हैं उसमें चाहे जंक फूड भी आप ले लीजिए। दूसरा, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, शराब ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। और आजकल के जो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, दीज आर द सबसे बड़ा कोज है इसका। फिर आप आजकल जो खाने में आपने पहले देखा होगा कि हमारे गांव में या हम जब भी हमारे माता पिता सरसों का तेल सब्जी में यूज़ करते थे, आजकल हम क्या कर रहे हैं? रिफाइंड ऑयल। दे आर द मेजर कोज ऑफ फैटी लीवर। और कई लोग सरों का तेल खा ही नहीं पाते। मैं अपनी गल करा तो मैं सरों के तेल की सब्जी नहीं खा पाती। मैं जो भी सरों के तेल की सब्जी शुरू करा मेरे गोड्यां दे विच दर्द होना शुरू हो जाता। और मेरे ये चाइल्डहुड तो ये अज तो नहीं, चाइल्डहुड तो। और मैनू हमेशा सब्जी घ्यो दे विच बनानी पैंदी है। फिर वो लोग की करन? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए इसके पीछे भी कोज हैं। आप जो लोगों को, पहली बात तो मुझे भी जान के बड़ी हैरानी हुई कि आपने कहा कि सरसों के तड़के से तेल से नहीं खा सकते, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके अपनी पल्स डायग्नोज कराओ। क्योंकि यू नो दैट आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है, त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत, आयुर्वेद जो काम करता है वो त्रिदोषा बैलेंस पे करता है, यानी कि वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों में से अगर एक भी दोष इनबैलेंस होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो माइट भी जब आप डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास जाएंगी तो दे कैन टेल यू कि आपका जो कौन सा दोष ऐसा है जो विदूषित है, यानी कि डोमिनेंट है। अदरवाइज सरसों का तेल या सरसों किसी भी प्रकृति के व्यक्ति के लिए नुकसानदायक कभी नहीं हो सकता। या इट मींस रूट कॉज कुछ हो रहा है। रूट कॉज कुछ हो रहा है, वो आपको डायग्नोज कराना चाहिए और डायग्नोज करा के उसका आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। ओके, अगर हम हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करें और अल्कोहलिक लीवर की बात करें, जैसे अल्कोहलिक लीवर है उन्हें तो पता है कि भाई अल्कोहल कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा। मतलब नाम अल्कोहल है तो अल्कोहलिक लीवर मतलब अल्कोहल के साथ हुआ है। हाँ, वो जुड़ा होता है कि हाँ जी शराब पींदा होना है इसलिए इन्हें शराब बंद करनी पैनी है जे इन्हें अपना लीवर सही करना है। तो दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। जी, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ? देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल हो या अल्कोहलिक, अल्कोहलिक भी बेसिकली ये सारा का सारा फैट, एक्स्ट्रा फैट वाली चीज़ें हम जब लेते हैं, और जंक फूड हो गया या आजकल का जो हम घरों में भी अगर देखें तो एज सच हमारा जो डाइटरी हैबिट्स हैं बड़ी अपसेट है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद उसमें ना पूरी दिनचर्या के अकॉर्डिंग एक घड़ी भी है, आयुर्वेदिक घड़ी। आप गूगल सर्च कीजिएगा और लिखिएगा आयुर्वेदिक क्लॉक, उसमें टाइमिंग भी दिया हुआ है कि आपको कितने से कितने टाइम तक किस दोष का काल होता है। यानी कि सुबह अगर आप देखो ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग है उसमें आयुर्वेद बोलता है कि आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन आजकल तो 6-7 बजे तो उठता कोई नहीं। खाना कब खाते हैं हम जाके? ब्रेकफास्ट 10 से 11 बजे। लंच कब करते हैं? करना चाहिए 1 से 12 से 1 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे।
डिनर कब करना चाहिए हमें? शाम को 7 बजे के आसपास और कर लेना रात चाहिए। को 11 11-12 बजे। सोते कब मैं? रात को 2 बजे। तो बेसिकली सारा पैटर्न ही बिगड़ा हुआ है। आज की डेट में जसमीत, लीवर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, थायराइड, बीपी, शुगर, इवन किडनी, दीज आर नॉट अ डिजीज्ड, लाइफस्टाइल डिजीज हैं। ओके, ये बीमारियां हमारी खुद की पाली हुई हैं, पाली हुई है। हमने खुद इनको पाला है। उसमें लीवर या फैटी लीवर या हाई कोलेस्ट्रॉल तो एक वो है, मतलब आप जो पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो बीमारियों का मैंने नाम लिया, ये सारा का सारा कोज कौन है? लीवर। अगर हमारा लीवर फिट नहीं है ना, तो समझ लो ये बीमारियां आपको आज निकल आनी वाली हैं। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ बहुत ईजी है। मैं आपको 4 हर्ब ऐसे बताऊं कि अगर आप अपने घर में अपने किचन में रख लो ना, उनको डेली पानी के साथ घोल के ले लो या उबाल के ले लो। सबसे पहला भूमि आंवला, दूसरा मकोए, पुनर्नवा और कासनी। बराबर मात्रा में आप इसको चूर्ण बना लो, मुंशी पंसारी से इजली मिल जाएगा आपको। इनका चूर्ण बना के 2.5-3 ग्राम यानी कि 1 चम्मच या तो रात को भिगो के रख दो, सुबह उसका पानी पी लो, या सुबह आप जब, अगर किसी के पास रात को टाइम ना हो, 1 चम्मच पानी में डालो, अपने गैस पे रखो, 1 गिलास पे, जब वो आधा रह जाए छान के पी लो। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ कि अपने घर पे आप किस तरीके से डेली बेसिस पे डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो। लीवर जैसे मैंने कहा डिटॉक्सिफिकेशन खुद करता है, बट लीवर के अंदर लीवर को भी स्ट्रेंथनिंग चाहिए। तो जो ये हर्ब मैंने आपको बताई 4, ये ऐसी हर्ब्स हैं आयुर्वेद में मेंशन जो कि लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती हैं। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ। ਤਾਂ Thank you very much. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।